कोयोमी अरागामी विशिष्ट असामाजिक हाई स्कूल का छात्र है जो एक गर्म पिशाच लड़की को बचाने के लिए अपना जीवन दूर फेंक देता है। जब वह ये सोचकर जागता है कि यह एक सपना था और बाहर जाता है, वह आकाश की ओर देखता है और उसका शरीर है आग की लपटों में घिरा। वह एक छोटी लड़की द्वारा बचाया गया है जो बताता है वह अब एक अमर पिशाच है और उसे अपनी मानवता को वापस पाने के लिए 2 मिलियन येन का भुगतान करने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले कि वह उस बिंदु तक पहुंचे, अरागी एक सामान्य छात्र था जो हमेशा किसी भी दोस्त से परहेज करता था। वह सोचता है कि वे उसे परेशानी ला सकता है या उसे महसूस करा सकता है। ईर्ष्यालु जब एक दिन जब कुओमी अपने घर के रास्ते में खुश थे तो शहर की सारी बत्तियां अचानक बंद हो गईं। वह वास्तव में हैरान था, लेकिन फिर उसने वास्तव में कुछ डरावना देखा। वहां जमीन के नीचे रक्त का एक निशान था। सबवे कोओमी ने निशान का पीछा किया और एक महिला को पाया जो उसके चारों ओर बहुत सारे खून से बुरी तरह घायल थी। उसने उसकी मदद मांगी, फिर कहा कि उसे कोयोमी के खून की जरूरत है जो उसे एक की याद दिलाता है। अफवाह उसने एक गोरी पिशाच के बारे में सुनी थी जो रात में शहर के चारों ओर घूमता था। महिला अपना परिचय किस शॉट के रूप में देती है और कोयोमी को बताती है कि वह एक पिशाच है और जीवित रहने के लिए उसके पूरे खून की जरूरत। कोयोमी डरी हुई है और शुरू करती है वापस दूर, लेकिन किस शॉट ने रोना शुरू कर दिया और उसे डराने के लिए माफी मांगते हुए उसकी ओर रेंगना शुरू कर दिया। उसके खून से कोयोमी बाद में उठता है और सोचता है कि यह था ये सब एक सपना है, लेकिन वह अपने बगल में लेटे हुए एक छोटे सुनहरे रंग के बच्चे को देखता है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलता नहीं है। वह बाहर जाता है और उसे अजीब लगने लगता है। वह जोर से सांस लेने लगता है और तेज नुकीले दांत देखे जा सकते हैं। जब कोयोमी बाहर चलता है तो उसका मुंह देखता है कि वह जगह कौवों से घिरी हुई। वह सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और ऐसा लगता है कि कौवे उसे घूर रहे हैं। वह चलना जारी रखता है, लेकिन अचानक बादल छट जाते हैं और जैसे ही सूरज उस पर चमकता है, सूरज की रोशनी उसे छूती है। उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है और वह भागने लगता है। उसके चिल्लाने से कौवे डर जाते हैं, लेकिन कोयोमी इमारत से नीचे गिर जाता है। युवा गोरा बच्चा उसे पकड़ लेता है और ऊंची इमारत से नीचे कूद जाता है और साथ ही वे दोनों आग पकड़ते हैं। बच्चा कोयोमी को वापस इमारत में ले जाता है और वे दोनों युवा गोरा बच्चे को जलाना बंद कर देते हैं। फिर कोयोमी को धूप में बाहर नहीं जाने के लिए कहते हैं और कोयोमी को पता चलता है कि बच्चा वास्तव में उस पिशाच को चूम रहा है जिसे उसने पहले मदद की थी। उसने उसे बताया कि उसने उसे एक पिशाच में बदल दिया, जिसका मतलब है कि वह है अब अमर। वह समझाती है कि उसे उसके मूल रूप में रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे एक छोटा रूप लेना पड़ा ताकि वह बनाए रख सके। वह कोयोमी को वैम्पायर हंटर्स के बारे में बताती है जो उसके अंगों को काट देते हैं और वह उसे अपने अंगों को वापस लेने का आदेश दे। कोयोमी उस रात पिशाच शिकारी को खोजने के लिए निकल जाता है जिन्होंने शॉर्ट अंगों को चूमा है। जब वह उन्हें पाता है तो वे उसकी ओर चार्ज करना शुरू करते हैं, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें रोकता है। कोयोमी धन्यवाद आदमी, और वह बताता है कि वह वही था जिसने अपने शॉट को ले लिया। जब वे लौटते हैं तो स्कूल छोड़ दिया। कोयोमी वैम्पायर हायर हंटर्स के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करता है। शिकारी चुंबन शॉट को हराने में सक्षम होते हैं और चिंता करते हैं कि क्या वे अपने छिपने के स्थान को ढूंढ लेंगे। वह आदमी जो खुद को औसत के रूप में पेश करता है कोयोमी को आश्वस्त करता है कि उसने चारों ओर एक सीमा खींची है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए निर्माण। वह बताता है कि वह मनुष्यों और राक्षसों के एक मध्यस्थ है और कोयोमी चुंबन शॉट और 3 वैम्पायर हंटर्स के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश करता है। हालांकि मेम्स की पेशकश एक पकड़ के साथ आती है। वह चाहता है कि कोयोमी अंततः उसे 2 मिलियन का भुगतान करे। नीम कोयोमी को बताता है कि वह वैम्पायर शिकारियों के साथ बातचीत करने और उन्हें अलग करने में मदद करे ताकि वे किस शॉट को पुनः प्राप्त कर सके। स्लिम्स उसका शॉट योजना से सहमत है और कोयोमी को पैसे सुरक्षित करने के लिए कहता है ताकि वे चुंबन शॉट्स अंगों को पुनः प्राप्त करने के अपने मिशन में कोयोमी के पहले लक्ष्य में मदद कर। नाटकीयता है और वह बताती है कि वह वास्तव में एक पिशाच है। जबकि अध्ययन करते समय कोयोमी को उसके क्रश असुबासा द्वारा संपर्क किया जाता है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कोयोमी एक दोस्त मानता है क्योंकि वह वही थी जिसने उसी दिन उसके साथ बात। आंसुओं में डूबा कोयोमी सोचता है कि अभी उसकी एकमात्र प्राथमिकता अपने शॉट के शरीर को बहाल करने के लिए लड़ना है। लड़ाई शुरू होने से पहले कोयोमी नाटकीयता का सामना करने का फैसला करता है, पर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वह दोनों ही शर्तों से सहमत हो जाती है। कोयोमी को जल्दी ही पता चल जाता है कि ड्रामाटुर्गी की अविश्वसनीय ताकत के लिए उसका कोई मुकाबला वापस, और वह एक पिशाच के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे पुनः उत्पन्न करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।